वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकार ने एक्सपोर्ट बैन में दी राहत। 13 मई तक रजिस्टर्ड हुए शिपमेंट को भेजने की इजाजत। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात को बैन करने वाले अपने आदेश में ढील दे दी है। कहा कि कस्टम क्लियरेंस का इंतजार कर रहे शिपमेंट को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। ये निर्णय 13 मई को खाद्यान्न की विदेशी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद आया। एक स्पष्टीकरण में सरकार ने कहा कि जिन खेपों की सीमा शुल्क को सौंप दिया गया 13 मई से पहले सिस्टम में रजिस्टर्ड है, उन्हें बाहर भेजने की परमिशन दी जाएगी। किसानों से मुख्यमंत्री की अपील, फसल का पैटर्न बदलें, फल फूल सब्जी भी उगाएं। अंतर्राष्ट्रीय टोमेटो कॉन्क्लेव का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किसानों से अपील की है कि हमने गेहूं धान के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़े, अब फसल का पैटर्न बदलना पड़ेगा। सब्जी, औषधीय, कृषि वानिकी और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने चेताया कि उत्पादन घटने न दें। कॉन्क्लेव में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, नीदरलैंड के राजदूत कोटेश्वर राव, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जुड़े हैं। हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, शासकीय कर्मचारी पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। एमपी हाईकोर्ट ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा मुक्ति के मामले में 4 साल से अधिक समय तक जवाब न पेश करने पर हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट ऑफिसर पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि अधिकारी को अपनी जेब से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने एकीकृत बाल विकास परियोजना बिछिया के प्रोजेक्ट ऑफिसर पर 5,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा मुक्ति के मामले में 4 साल मोहलत देने के बावजूद जवाब न पेश करने पर यह कार्रवाई की। 3 लाख से अधिक हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, 27 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। दरअसल स्वामित्व योजना के तहत 27 जिले के 3,70,000 लोगों को उनके अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीनों और मकानों को मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाता है। शिवराज सरकार दे रही राज्य स्तरीय पुरस्कार, 31 मई 2022 तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में फैक्ट्रीज, बड़ी इकाइयों के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों का भी बड़ा योगदान है। सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दे रही है। विभाग ने 31 मई तक उद्यमियों से पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगों को लगाने में नवाचार करने वाले उद्यमियों को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करेगा। एमपी उर्दू अकादमी के इस कोर्स में एडमिशन शुरू। ये है आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख। शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग कुछ नए बदलाव के साथ प्रवेश प्रक्रिया जारी कर दी। वहीं स्कूल्स ने भी एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब उर्दू अकादमी ने भी अपने यहाँ एक कोर्स में प्रवेश की तारीख घोषित की। संस्कृति विभाग की उर्दू अकादमी में कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कौमी काउंसलिंग बराए फरोग उर्दू जबान नई दिल्ली द्वारा उर्दू अकेडमी में कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया है। पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में कैलीग्राफी और दूसरे वर्ष में ग्राफिक डिजाइन की ट्रेनिंग दी जाएगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई है। इस मामले में फैसला अगली सुनवाई के बाद लिया जाएगा। वहीं अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की गई। बता दें कि डॉक्टर सूर्य तिवारी ने इस मामले में याचिका दायर की थी। एमपी निकाय पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाए जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। बीएड छात्रों के लिए बड़ी खबर, मंगलवार से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया। 65,000 सीट्स पर प्रवेश होंगे। उच्च शिक्षा हासिल करने वाले एमपी कॉलेज छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। उच्च शिक्षा विभाग में बीएड कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया 2022 में प्रवेश कराने के लिए विभाग द्वारा 630 कॉलेज में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीएड के करीब 659 कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं।
हालांकि 29 कॉलेज बीएड काउंसलिंग का हिस्सा नहीं होंगे, जिनकी सीटें शून्य मानी जाएंगी। बता दें कि शिक्षा विभाग बीएड कॉलेज में प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रवेश के लिए सभी गतिविधियां ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। भीषण गर्मी से राहत मिली, 4 डिग्री लुढ़का रात का पारा। बीते 3-4 दिन से हवा के गर्म थपेड़ों से परेशान हो रहे, पसीने से तरबतर हो रहे राजधानी के लोगों ने मंगलवार को थोड़ी राहत की सांस ली। सभी ने महसूस किया कि तापमान थोड़ा कम हुआ है, साथ ही गर्मी इतनी महसूस नहीं हुई कि लोग हैरान परेशान हो जाएं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले 4-5 दिनों में प्री मानसून एक्टिविटीज के तहत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। मौसम विज्ञानी ममता यादव के अनुसार करीब 2 दिन पहले अंडमान निकोबार पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून सोमवार को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो गया। एडवेंचर्स पार्क में 10 किलोमीटर सवारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। 20 जून तक खुलने की तैयारी। इंदौर खंडवा रोड पर बने उमरी खेड़ा एडवेंचर्स पार्क खुलने का पर्यटक बेसब्री से इंतजार करने में लगे हैं, जो जल्द ही खत्म होने जा रहा है। इको टूरिज्म और वन विभाग ने 20 जून से पार्क पर्यटकों के लिए शुरू करने का विचार किया है। 2 दिन पहले इको टूरिज्म की अधिकारी स्मिता राजौरा ने पार्क का निरीक्षण किया और 15 दिनों के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। पर्यटकों के लिए मल्टीपल ट्रैक यानी विभिन्न प्रकार के ट्रैक बनाए जा रहे हैं। मात्र पैदल जंगल देखने वालों के लिए 2 किलोमीटर का समतल ट्रैक रखा है, जबकि एडवेंचर्स ट्रैकिंग वालों के लिए पहाड़ी पर थोड़ी ऊंचाई का ट्रैक तैयार हो रहा है, जो 5 से 6 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं जंगल सफारी के लिए एक ट्रैक रखा है, जहां मात्र वाहन से घूमा जा सकेगा। बड़े शहरों के स्टार्टअप को बुलाएंगे इंदौर, मिलेगा नीति का फायदा। स्टार्टअप नीति की घोषणा के बाद अब अन्य शहरों के स्टार्टअप को भी इंदौर में आमंत्रित किया जा रहा है। अगर वे अपना स्टार्टअप यहां शुरू करते हैं या अपनी शाखा डालते हैं तो उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसमें जमीन किराया, कर्मचारियों का वेतन, लोन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित अन्य बड़े शहरों को लक्षित किया जा रहा है। जल्द ही शहर के स्टार्टअप संचालकों का प्रतिनिधिमंडल बाहर जाएगा और वहां स्टार्टअप संचालकों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें आमंत्रित करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस 20 मई को मनाएगी पंचायत चुनाव की कार्य योजना। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संभावना को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायत राज संस्था की बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पूर्व जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों को बुलाया गया। इनसे चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेने के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलेवार चर्चा होगी। इसमें जिला और जनपद पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी चयन का आधार तय किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 27% टिकट चिन्हित करने के फॉर्मूले स्थानीय स्तर पर सहमति बनाने और प्रदेश स्तर से प्रभारी बनाने पर विचार किया जाएगा। जबलपुर के कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया तय, विश्वविद्यालय में अभी तैयारी नहीं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर अभी कोई तैयारी नहीं शुरू हुई है। इधर उच्च शिक्षा विभाग ने 17 मई से प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। अब विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजेस की प्रक्रिया प्रारंभ होने की राह देख रहे हैं। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों ने भी प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी कर दिए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ, जिस वजह से विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। बताया जाता है कि प्रवेश की प्रक्रिया देरी से प्रारंभ होने से विद्यार्थियों को अन्य विकल्प तलाशना होगा। जबलपुर में 1000 से ज्यादा वाहनों के लिए 3 चार्जिंग स्टेशन, 85 रिक्शा ही हो पाते हैं चार्ज। बिजली कंपनीज ने व्यवसायिक व्हीकल के लिए चार्जिंग के लिए अलग मीटर कनेक्शन न लेने पर सख्ती तो कर दी, लेकिन शहर में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण वाहन चालक परेशान हैं। कई को मजबूरी में घरेलू मीटर से बिजली उपयोग कर वाहन को चार्ज करना पड़ रहा है। शहर में 1000 से ज्यादा लोडिंग व्हीकल हैं। इसके लिए सिर्फ 3 चार्जिंग स्टेशन नगर निगम की तरफ से बनाए गए, जिनमें एक समय पर 50 से अधिक वाहन चार्ज नहीं हो पाते। इधर जबलपुर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शहर में अगले 6 माह में 30 नए चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया सार्थक कदम। नेपाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के इस कदम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्थक बताया है। पीएम के इस कदम से निश्चित ही पड़ोसी से रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पड़ोसी प्रथम की नीति पड़ोसी देशों से मधुर संबंध स्थापित कर रही है। भारत सरकार द्वारा नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह परिकल्पना समस्त तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक स्वरूपों के सार का ज्ञान और आनंद प्रदान कराएगी।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 2 परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। एमपीपीएससी द्वारा स्टेट इंजीनियर सर्विस परीक्षा और डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 22 मई को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के अभ्यावेदन को आयोग द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा सहित दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा का आयोजन 22 मई रविवार के दिन किया जाएगा। सीएम शिवराज आज को 82 लाख किसानों को देंगे बड़ा तोहफा। खाते में अंतरित होगी 1783 करोड़ रुपए की राशि। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सीएम शिवराज आज बुधवार को 82 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। सीएम द्वारा किसान परिवारों के खाते में 1700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय वितरण कार्यक्रम का आयोजन रीवा जिले से किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज हितग्राहियों के खाते में 2000 रुपए की किश्त भेजेंगे। इस कार्यक्रम में सभी जिले वसूली तौर से शामिल होंगे। आधार बैंक खाते की तकनीकी दिक्कतों से इंदौर संभाग के किसानों का गेहूं का करोड़ों का भुगतान रुका। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी तो बहुत कम हुई, लेकिन किसानों को इनकी उपज का भुगतान मिलने में बहुत मुश्किल आ रही है। किसानों के आधार नंबर और बैंक खाते की तकनीकी दिक्कतों के कारण इंदौर सहित संभाग के हजारों किसानों का गेहूं की उपज का करोड़ों रुपए का भुगतान अटक गया। अकेले इंदौर जिले में लगभग 400 किसानों का 10 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटक गया है। जिन किसानों के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर जनरेट हो गए, उनमें से भी कई का भुगतान लंबित है। दुबई में निवेशकों से मिलेंगे इंदौर के स्टार्टअप। विदेश दूतावास कराने जा रहा है आयोजन। इस स्टार्टअप को गति देने के लिए अब इंदौर विदेश के निवेशकों को भी जोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए शहर के स्टार्टअप दोबारा दुबई जाएंगे। विदेश दूतावास द्वारा 23 मई को दुबई में स्टार्टअप और निवेशकों के बीच पिचअप कार्यक्रम रखा गया है। इसमें इंदौर के स्टार्टअप को भी आमंत्रित किया गया। इसमें शहर से कई स्टार्टअप शामिल होने की उम्मीद है। कुछ समय बाद भी पहले भी इंदौर के स्टार्टअप दुबई एक्सपो में गए थे और वहां के निवेशकों को अपने उत्पादों के बारे में बताया था। सीबीआईसी ने दिया संकेत, बढ़ाई जा सकती है रिटर्न की तारीख। जीएसटी कर प्रणाली को लागू हुआ 5 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन अब तक जीएसटी का पोर्टल की बदहाली दूर नहीं हो पाई। बीते समय की जीएसटी में नए 2B फॉर्म प्रारूप को लागू किया गया था। अप्रैल से लागू होने वाली 2B प्रणाली पहले ही महीने में फेल हो गई। मई का मासिक 3B रिटर्न दाखिल करने में अब 3 दिन बाकी हैं। जीएसटी पोर्टल पर नया फॉर्म 2B लोड नहीं हो सका। नतीजा, व्यवसाय रिटर्न दाखिल करने से चूकते दिख रहे हैं। 3 दिनों से परेशानी झेलने के बाद अब सीबीआईसी ने संकेत दिए हैं कि रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। जबलपुर में समय पर नहीं ली डेयरी स्टेट में जमीन तो रद्द होगा आवंटन। बरेला से लगी ग्राम खमरिया में पशुपालन और डेयरी विभाग की डेयरी स्टेट परियोजना में दी गई जमीन के आवंटन को लेकर कलेक्टर इलिया राजा टी ने बैठक ली। उन्होंने इस दौरान सभी डेयरी व्यवसायिकों से 2 टूक कहा कि जिन्हें जमीन का आवंटन हो चुका है वे निर्माण कार्य समय पर कर लें। ऐसा न करने वालों की जमीन का आवंटन रद्द किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि परियोजना स्थल पर जिन्हें भूखंड का आवंटन किया जा चुका है वे तत्काल सभी औपचारिकताओं को पूरी कर लें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश किया कि औपचारिकताएं पूरी न करने वाले व्यवसायियों के भूखंड आवंटन को रद्द किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने की 6G की घोषणा। जल्द शुरू होगी भारत में 5G सर्विस। जाने कब शुरू होगी सुविधा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने 6G सर्विस को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत में 6G सर्विस शुरू हो सकती है। इसके लिए सरकार तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। काफी लंबे समय से भारत में 5G का इंतजार किया जा रहा है। कई लोग इसी इंतजार में 5G स्मार्टफोन भी ले चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीनों में भारत में 5G सर्विस शुरू हो सकती है। इसकी तैयारी अब भी जारी है। पीएम मोदी का कहना है कि 5G सर्विस से अर्थव्यवस्था में सुधार ही नहीं बल्कि रोजगार को भी गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने नहीं कराया पुनः सत्यापन। अब 15 जून तक का दिया गया समय। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में अपने पंजीयन का दोबारा सत्यापन नहीं कराया है। इसकी वजह कई डॉक्टर्स का MBBS के आधार पर पंजीकृत होना है, जबकि कई ने MD, MS और सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी कर लिया है और वे इसी आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मेडिकल काउंसिल में अपनी नई डिग्री नहीं जुड़वाई। इसमें कई सरकारी चिकित्सक भी शामिल हैं। इक्का दुक्का चिकित्सकों के तो नाम भी गलत दर्ज है। वहीं तकनीकी दिक्कत यह भी है कि 8 से 10 बार प्रयास करने के बाद भी कई चिकित्सकों का सत्यापन नहीं हो पाया है। अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर उठा सवाल। सांसद साक्षी महाराज ने कहा विष्णु का था मंदिर। भाजपा के फाट ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि दिल्ली में जिस जगह जामा मस्जिद बनाई गई वो मंदिर था।
उन्होंने कहा कि यमुना नदी के किनारे विष्णु भगवान का मंदिर था। उनका कहना है कि वो इस बात को वर्ष 2009 से कह रहे हैं, जब वो मथुरा के विधायक थे। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश के सभी जाति धर्म के लोगों को देश के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर की असलियत सामने आ चुकी है। उसके अनुसार विशेष धर्म संप्रदाय के आक्रांताओं में स्वरूप बदलकर मस्जिद बना दी थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।